अजगैन के आरोपियों पर पुलिस मेहरबान क्यों? दबंगों के आगे इलाके की पुलिस टेक रही घुटने। महिला से बदसलूकी के बाद भी आरोपी आजाद क्यों? उन्नाव के श्रीकांत त्यागियों पर कब चलेगा बुलडोजर? उन्नाव की पुलिस धृतराष्ट्र की भूमिका में है। जैसे धृतराष्ट्र की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता रहा और धृतराष्ट्र आंख बंद करके बैठे रहे, कुछ इसी तरह का हाल उन्नाव की पुलिस का है। भगवाधारी गुंडों ने एक महिला को सरेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पूरे परिवार पर कहर बरपाया। घटना को 48 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक न कोई दबिश दी गई, न ही कोई गिरफ्तारी। उल्टे आरोपी पीड़ित परिवार पर सुलह करने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार इस वक्त दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदजुबानी की तो पूरे सूबे की पुलिस श्रीकांत त्यागी के पीछे पड़ गई, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था। लेकिन अजगैन में एक गरीब परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक किसी को नहीं छोड़ा गया। बावजूद इसके पुलिस अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों को अब मौका उपलब्ध कराया जा रहा है कि वो जाकर या तो कोर्ट से स्टे ले लें या मामले को सेटल कर लें। दबंग भाजपा नेता रवि सिंह ने इसके लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बनाना शुरू भी कर दिया है। अस्पताल में अपना इलाज करा रहे पीड़ित परिवार ने एक और तहरीर पुलिस को दी है। उस तहरीर में भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो अपने बाउंसर को भेजकर सुलह का दबाव बना रहे हैं, अन्यथा परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस वक्त परिवार बेहद ही दहशत में है। समाचार स्टेट पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस कुंभकर्णी नींद से जागी तो और मजबूरी में ही सही आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन उसके बाद से अब तक ना तो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोई दबिश दी गई और ना ही अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई। दरअसल आरोपियों को सत्ताधारी दल के कुछ कथित नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। शायद यही वजह है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। दबंगों की दबंगई की तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन अब पीड़ित परिवार के जख्म भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दबंगों के कहर का शिकार हुए पीड़ित परिवार इस वक्त अस्पताल में अपने जख्मों का इलाज करवा रहा है। इन पीड़ितों की एक एक बयान बता रहा है कि दबंगों ने कैसे वहशियाना तरीके से पूरे परिवार को निशाना बनाया। बेटा अपने माँ बाप को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंग पति पत्नी को लगातार पीटते रहे, दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। जाते जाते धमकी भी दे गए कि अगर पुलिस में शिकायत कर दी तो जान से मार देंगे। मोहित, आपके माता पिता के साथ मारपीट हुई है, किन लोगों ने मारपीट की, क्या है पूरा मामला? वो भाजपा के नेता हैं, क्या नाम है? रवि सिंह, ब्लॉक प्रमुख है। तो उनके भाइयों ने दबंगई करके हमारे घर में घुस के हमारे माता पिता को मारा। जब हमने बीच बराव करने की कोशिश की तो उन्होंने कट्टा बंदूक दिखाकर हमसे बोले कि अगर हमारे खिलाफ अगर कुछ करने जाओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सरकार जिसके नाम से अपराधी कांपते हैं। आज सीएम योगी से पीड़ित महिला गुहार लगा रही है, परिवार को न्याय दिलाने की गुहार, आरोपियों को सजा दिलाने की गुहार। वो कह रही है कि दबंगों ने बहुत कहर बरपाया है, बहुत मारा है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, उन्हें सजा दे दो साहब। मंत्री योगी जी हमका नियाव मिलने से ही हमारे घर पर चढ़ाई करके लाल सिंह, पंकज सिंह, संजय सिंह हमारे आदमी मारे, हम बचावेंगे तो खींच के हमका मारे, हमारे साथ गलत काम किए हैं। योगी हमका हम अपने आप हमारे दरबार नियाव न मिले, आपके दरबार हम आएंगे। जगजीवन के शरीर में एक एक निशान बता रहा है कि किस कदर प्रताड़ना का शिकार हुआ है। वो बताता है कि उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सबसे पहले घर बनवाने के लिए कुछ उधार लिया था। वो उधार समय से चुका नहीं पाया और दबंगों ने अपने भट्टे से जब ईंट देने से मना कर दिया तो दूसरे भट्टे से ईंट ले आया। बस यही बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने पूरे परिवार पर कहर बरपाया। क्या विवाद हुआ था? विवाद
घर बनवाया था पहले, उनका पैसा कुछ पड़ा था, तो अब दूसरे भट्टे से ईंटा ले आए। तो कल उन्होंने कहा, बुलाया हम घर पे, हम गए नहीं। वो फिर आए कार लेके, सफारी लेके दरवाजे। कौन था, कौन ले गया? लाल सिंह। कौन लोग हैं ये ठाकुर है, ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हैं वो, रवि सिंह। क्या किया इन लोगों ने? जो वो गाड़ी पे बैठे रहे, लाल सिंह, लाला सिंह और 2-4 उनके घर के लड़के उतरे, घर आए, हमको मारने पीटने लगे और मेरी बीवी निकली बाहर, उसको भी मारा पीटा। नवाबगंज के ब्लॉक प्रमुख के कथित प्रतिनिधि रवि सिंह और उसके परिवार की दबंगई का कोई पहला किस्सा नहीं है, बल्कि 2018 में भी गर्भवती महिला को दौड़ा कर पीटने के लिए पूरे परिवार पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन पैसा और असूख के दम पर उस मामले को भी रफा दफा करवाने में कामयाब हो गए। कुछ इसी तरह की कोशिशें इस बार भी हो रही हैं कि मामले को ठंडा करने के बाद रफा दफा करवा दिया जाएगा और पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी ही पार्टी के दबंग नेता श्रीकांत त्यागी के ऊपर जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करके एक संदेश दिया था कि आरोपी कितना ही दबंग और बाहुबली क्यों ना हो, महिलाओं के खिलाफ बदसलूकी पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार भी यही उम्मीद कर रहा है कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक इन दबंगों पर चलता है। समाचार स्टेट के लिए मुन्ना पांडे की रिपोर्ट।